हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जे टेट के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं उस पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें हम वो सारे चीजों को डिस्कस करेंगे जिस पे आपको प्रॉब्लम थी, और वो सारे चीजों को डिस्कस करते हुए मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं, सही तरीका क्या है, किस किस चीज पे आपको दिक्कतें आ रही थी, सारे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहे, आप पूरे वीडियो देखें तो आपको सारा चीज समझ में आएगा और उसके बाद आप ऑनलाइन करें। और जो भी समस्या का फेस करना पड़ रहा था आपको, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग जानते हैं कि जे टेट के लिए हम लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखना है और वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसा आप सर्च कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप इसके होम पेज पे चले जाइएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यहाँ पे होम पेज जो है, ऑफिशियल साइट जो है वो खुल चुका है। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे रिसेंट पे आप देखिए, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल, यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दे के रखा हुआ है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो ऑनलाइन का पोर्टल ये जारी किया है वहां पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे आप वहां पे क्लिक किए आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे आप देखें दो चीज यहाँ पे दिया गया है, एक तो रजिस्टर नाउ और एक लॉग इन, है ना। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं पहले और आपका सारा कंप्लीट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है, या आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है आपके पास, तो लॉगिन करके आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना पासवर्ड डाल के आगे का प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और अपना प्रक्रिया जो है वो चालू करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शुरू से ही हम लोग को करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है आपको। जैसे रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्म है, यहाँ पे जो तरीका है वो खुल के आएगा। यहाँ पे कितने चरण पे आपका जो है ये एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है ये भी दिया है। सबसे पहले आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, सारा डिटेल देना है। उसके बाद लास्ट में आपका पेमेंट होगा। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। इससे पहले कुछ चीजों पे आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे एग्जाम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं। वेलकम टू झारखंड टेट 2024 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंपोर्टेंट, मस्ट रीड फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पीडीएफ दिया गया है, उसको क्या बोला गया है, आप इसे पहले डाउनलोड करके पढ़ें, सही तरीके से आप पढ़ें, समझें, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जब आप ये दोनों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है, टर्म एंड कंडीशन का यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जहां पे आपको चेक मार्क लगा देना है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, क्लिक कीजिएगा, चेक लग जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल जो है वो भरनी है। सबसे पहले में आपका अपना नाम जो है वो नाम भरना है। उसके बाद अपने फादर का नाम भरना है, अपने पिताजी का। उसके बाद अपने मदर जी का नाम भरना है, यानी माता का नाम भरना है। यहाँ पे एक चीज जो है वो गलती करते हैं लोग कि जो आधार कार्ड में है, किन्हीं का माँ का नाम, पिताजी का नाम आधार कार्ड में है वो डाल देते हैं। देखिए, आधार कार्ड से आप देख के नहीं डालिएगा, आप डालिएगा आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो नाम है, आपका नाम जो है, आपका पिताजी का नाम है, आपका माताजी का नाम है, वहां आपका डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। कई बार ये होता है कि आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम जो है वो आधार कार्ड में नहीं है, हो सके थोड़ा सा दूसरा दिया गया है, या स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है आधार कार्ड में। तो इस वजह से आधार कार्ड का आपको नहीं डालना है, आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पे आपको नाम डालना है, अपना नाम भी, अपने पिताजी का नाम भी, अपने माताजी का नाम भी। यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए डालें, गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, अपने नाम पे, अपने माताजी के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, डेट ऑफ बर्थ पे, कैटेगरी पे, या तो लिंग पे, धर्म पे, मोबाइल नंबर पे, आधार कार्ड पे, ईमेल आईडी पे,
इसमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर सबमिट कर देते हैं तो आप, अगर कोई भी गलती हो जाता है अगर आपका इस डिटेल पे, रजिस्ट्रेशन डिटेल पे, तो आप इस पे किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर सकते, स्पष्ट पहले कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से डालना है। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कैटेगरी। उसके बाद आप दिव्यांग श्रेणी से हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप किस कैटेगरी पे हैं, यहाँ दिव्यांग में आप किससे रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नहीं है तो नन रहने देना है। आगे अपना लिंक डालना है, अपना धर्म डालना है, अपना राष्ट्रीयता डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आप जैसे डालते हैं उसके बाद मोबाइल नंबर डालनी है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आप चलाते हैं, जिस पे आपका ओटीपी सारा चीज मतलब वो रेगुलर में है। ईमेल आईडी वही डालें जो आप रेगुलर यूज करते हैं, जिसे आप चलाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी डाल दिए जिसमें कुछ अता पता आपको है ये नहीं, बाद में फिर आपको परेशानी हो रही है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ये सारा चीज फिल करने के बाद आप अगर नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब कि आपका गांव जहां है, आपका स्थानीय जाति, आप जिस गांव से बनवाते हैं, मतलब जिस अंचल से बनवाते हैं, जिस अंचल में आपका गांव है ना। हो सके ये हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए होंगे, कमाने के लिए कहीं बाहर गए होंगे, या कहीं आप बाहर रहते होंगे, लेकिन आपका गांव तो कहीं ना कहीं होगा। तो उस गांव का जहां पे आपका अस्थाई मतलब आप अस्थाई उस गांव से है, जिस गांव से है, वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है ना। दूसरा बात यहाँ पे आता है कि यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है। तो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस जो होता है वो आप जहां भी रहते हैं, चाहे पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, काम करने के लिए रहते हैं, या जो किसी भी कारण से आप कहीं रहते हैं, अगर वहां पे आप किसी भी चीज को मंगवाना चाहते हैं, है ना, इससे रिलेटेड, जे टेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको भेजा जाए तो आप जहां रहते हैं वहीं मंगवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सा राज्य में रहते हैं, उसका जिला क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, वो डाल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, जो आपका गांव का एड्रेस है, जहां आपका एकदम परमानेंट एड्रेस है, वही आप क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में भी देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे देखिए एक चेक बॉक्स दिया होगा, इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस में आप भरे होंगे ऑटोमेटिक क्या है, क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलग देना चाहते हैं तो आपको मैनुअली जो है वो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस को भरना होगा। तो ये आपको यहाँ पे कर लेना है। अब एड्रेस में क्या भरना है, अपना मतलब आपका स्थायी निवासी आप कहाँ से हैं, झारखंड से हैं या झारखंड से बाहर से। यहाँ पे जब ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे झारखंड है, आउट ऑफ झारखंड है। अगर आप झारखंड से हैं तो आपको झारखंड लगाना है, लेकिन आप झारखंड से बाहर से भर रहे हैं, कोई दूसरे राज्य से भर रहे हैं, तब वो उनको क्या लगाना है, आउट ऑफ झारखंड, है ना। यहाँ पे क्या लगा देना है, आउट ऑफ झारखंड। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कीजिएगा क्लिक तो आपको यहाँ पे सारा राज्य का नाम देगा कि आप किस राज्य से हैं। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं तो आपको झारखंड क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ ऑटोमेटिक आपका झारखंड आ जाएगा, बाकी डिटेल आप भर लीजिए, है ना। जिला भरना है, आपका अपना एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन 2 में भी आप डाल सकते हैं, उसके बाद अपना पिन कोड डालना है। और यहाँ पे जैसे चेक कीजिएगा तो जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग देना है आपको क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस तो आप मैनुअली भर सकते हैं। तो इतना भरने के बाद आप जैसे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिया है सेट पासवर्ड। आप पासवर्ड आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आपको क्या डालना है, तो पासवर्ड में आप ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर, कुछ अक्षर आप कैपिटल में डालेंगे, कुछ अक्षर आप स्मॉल में डालेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपको डालने हैं और कुछ नंबर भी डालने हैं आपको। तो ये सारे चीजों को मिला के अपना पासवर्ड जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट पे देखें इंटर कैप्चा, तो कैप्चा में आपको कुछ प्लस करने के लिए दिया है, 7 + 5 कितने होते हैं, उसको प्लस करके आपको लिख देने हैं। तो ये देखिए 7 + 5 तो यहाँ दिया है, हो सके आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें ये चेंज हो जाए, अलग दे आपको, है ना, क्योंकि ये कैप्चा जो है बार बार चेंज होते रहता है। तो इसलिए ये नहीं है कि यहाँ पे 7 और 5 दिया है तो उसी को जोड़ के डाल रहे हो, वहां पे नहीं, आपको जो वहां पे देगा वो आपको डालना है। ये सारी चीजों को भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसे हम फटाफट पहले भरते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं और आगे का प्रोसेस फिर आपको हम बताएंगे। यहाँ पे हम भर के इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि पिछले बार मैं जब वीडियो बनाया था तो आपको प्रॉपर ढंग से भर के बताया था,
तो जिसके कारण ही मेरा वीडियो जो है वो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि किसी का पर्सनल डाटा हम किसी के पास नहीं शो ऑफ कर सकते हैं। ये जो यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन है उसके खिलाफ था, तो इस वजह से वो रिमूव हो गया। इसलिए यहाँ पे दोबारा हमको क्या करना पड़ रहा है, वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे भरता हूं और भरने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपको पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपको सारा चीज देख लेना है कि आपका नाम, अपने माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, अब जो भी चीज डाले हैं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीज डाले हैं, जो एड्रेस डाले हैं, वो उसको सही तरीके से आपको एक बार देख लेनी है। सारा चीज को देखने के बाद आप जैसे नीचे आइएगा तो नीचे आप यहाँ पे देखिए एक चीज है, क्या है, पार्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। अब अगर सारा चीज आपका सही है, आपका नाम अगर सही है, आपका पिताजी का नाम सही है, आपका माताजी का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर सब आपका सही है, तो आपको सब पे चेक लगा देना है, टिक चिन्ह करना है। यानी आप क्लिक करते जाइएगा, आपका सारा चीज यहाँ पे चेक जो है वो होते जाएगा। सारा चीज पे आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है, अगर आपका सारा चीज सही है तो। अगर सही नहीं है तो यहाँ पे देखिए एडिट माय रजिस्ट्रेशन डेटा, यहाँ पे आपको क्लिक करके एडिट कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, अगर फाइनल यहाँ पे सबमिट आप कर देते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो फिर आप यहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। ना आप अपने नाम पे चेंज कर पाएंगे, अपने माँ का नाम पे चेंज कर पाएंगे, या ना आप अपने पिताजी का नाम पे चेंज कर पाएंगे, ना आप अपना डेट ऑफ बर्थ सुधार सकेंगे। कोई भी चीज आप नहीं सुधार सकते हैं यहाँ पे। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से पहले आप एक बार ध्यान पूर्वक आप देखें आपका जो भी डिटेल है, पर्सनल डिटेल्स, और उसमें अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि आपको नजर आता है तो आप एडिट माय रजिस्ट्रेशन डेटा पे क्लिक करके अब उसको एडिट कर लें, है ना। और अगर सारा चीज सही है तो सारे पे आप चेक करने के बाद यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करें, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी चीज दिए हैं वो सारा चीज ठीक है, कहीं पे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे दिक्कत पाया जाता है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे और एक कंडीशन दिया हुआ है, और वो क्या दिया है कि आपके ऊपर कोई क्राइम है, कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, अगर ऐसे रिलेटेड कोई चीज है ना, तब तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक निर्देश आता है। देखिए क्या निर्देश आता है, अगर आपका सारा चीज ठीक ठाक है तो आप यहाँ पे सेव एंड लॉक पे क्लिक करके आगे बढ़िए। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है, आपको अभी भी लग रहा है, तो आप कैंसिल पे क्लिक कीजिए, एडिट माय रजिस्ट्रेशन डेटा पे क्लिक कीजिए और वो चीज सुधार लीजिए। आगे आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेव एंड लॉक पे यहाँ पे हमको क्लिक करना है, क्योंकि हमारा सारा चीज क्या है, सही है। यहाँ पे हमको क्लिक कर दिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे आपको एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, फिल कर देनी। अब ओके जैसे कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट करके भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सीधे इस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको भरना क्या है, सब्जेक्ट डिटेल्स। आपको यहाँ पे क्या भरना है, सब्जेक्ट डिटेल्स आपको भरनी है। सबसे पहले में आपको लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करना है। 2 लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। पहला लैंग्वेज में क्या है, पहला लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और उर्दू और इंग्लिश। आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख लें। हिंदी और इंग्लिश रखना चाहते हैं रखें, उर्दू और इंग्लिश रखना चाहते हैं आप रखें। आपको जो रखना है यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे हमारे द्वारा क्या रखा जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश। जिनका भी है उनके लिए यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश रख रहे हैं। दूसरा लैंग्वेज में आपको क्षेत्रीय भाषा, है ना, अब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, यहाँ पे कई जो है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज दिए गए हैं। उसमें से आपको जो अच्छा लगे, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको आप समझते हैं, जानते हैं, वो आप क्षेत्रीय भाषा पे आप
क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। हमारे द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि हमारा क्या रखना है, नागपुरी, तो हम यहाँ पे नागपुरी रख रहे हैं। अब ये लैंग्वेज तो आप भर लिए। अब यहाँ पे आता है अप्लाइंग फॉर, है ना, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पे केवल लेवल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, या तो लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ भी आप लगा सकते हैं। किसके लिए आपको लगाना है तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिटेल पे चलते हैं। अगर आप लेवल 1 के लिए भरना चाहते हैं, क्लास 1 से 5 के लिए अगर आप भरना चाहते हैं, आपको लेवल 1 सिलेक्ट करना है। क्लास आप 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं तो लेवल 2 के लिए आप भर सकते हैं। दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो बोथ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेवल 1 क्लिक किया है आपको समझाने के। तो यहाँ पे लेवल 1 जैसे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे देखिए, और कंपलसरी सब्जेक्ट यानी 2 कंपलसरी सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल हो गई है। इसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। अब बात आता है नीचे कि अगर लेवल 1 आप भरते हैं तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको देनी है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास देखिए इतना चीज जो है वो डिटेल पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप क्लिक किए आपको कुछ इस प्रकार का डिटेल जो है वो मिला। यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, आपका एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है ना। यहाँ पे 1 भी दिया गया है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको यहाँ पे 13 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आप जिसके अंडर में आते हैं उसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये हो गया आपका जो आप यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे भरने हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, सर आप एक एक पॉइंट हमें यहाँ बता दें कि कौन से पॉइंट में क्या कहा गया है। आपके लिए अलग से वीडियो हम इस पे बना देंगे। अगर अभी हम यहाँ पे डिटेल पे बात करें तो हो सके काफी लंबा वीडियो बन जाए और लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हो गया लेवल 1 के लिए। अगर लेवल 1 के लिए आप भरना चाहते हैं तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ें, हिंदी में भी दिया गया है, तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और अपना डालें। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स के माध्यम से पूछे, हम आपको ये चीज को क्या करेंगे बताएंगे। ये तो होगी लेवल 1 के लिए। उसी प्रकार से अगर आप लेवल 2 के लिए भरना चाहते हैं, 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 में क्लिक करना है। और लेवल 2 में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे टीचर टाइप दिया है। लेवल 2 में आपको टीचर टाइप भरना है, किस प्रकार का टीचर बनना चाहते हैं। मैथ, साइंस एंड साइंस टीचर बनना चाहते हैं, सोशल स्टडीज से रिलेटेड टीचर बनना चाहते हैं, या तो लैंग्वेज से रिलेटेड टीचर बनना चाहते हैं। आप जिसका भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आप मैथ साइंस के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ साइंस के लिए आप रखें, है ना, क्योंकि आपको तो खुद पता होगा कि आप ग्रेजुएशन किस पे किए होंगे, तो उस हिसाब से आपको यहां रखना है। अगर आप सोशल स्टडीज से रिलेटेड टीचर्स बनना चाहते हैं, है ना, तो आप यहां पे रखें। अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं, ऐसे लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था जो पीडीएफ शुरू में जो 2 पीडीएफ दिया गया था वो अगर आप डाउनलोड किए होंगे, अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, मैथ और साइंस क्या होता है आपको पता होगा। तो आपका जो भी आता है आप उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंडीशन में यहाँ पे लैंग्वेज टीचर की बात है, तो लैंग्वेज टीचर हमने लगा दिया। आपका जो भी आपको बनना है, जिस के टीचर बनना है आप वो लगा दें, है ना। साइंस के बनना चाहते हैं, मैथ के बनना चाहते हैं वो लगाएं, सोशल स्टडीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आते हैं अगर उसका बनना चाहते हैं तो वो लगाएं, लैंग्वेज से अगर बनना चाहते हैं टीचर तो वो लगाएं। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको डालनी है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए सोशल स्टडीज और मैथ एंड साइंस, आपको जो यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको सोशल स्टडीज से रिलेटेड और ऑप्शनल सब्जेक्ट रखनी है तो भी आप रख सकते हैं, मैथ और साइंस अगर रखनी है तो भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहीं, आपको सोशल स्टडीज ही लेना है या तो मैथ या साइंस ही आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे 2 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं, आप किस में बेटर है उसके अनुसार आप यहाँ पे क्या कीजिए, रख दीजिए।
ये हो गया। अब उसके बाद उसी कंडीशन पे आप आगे नीचे देखें तो टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स आप क्या किए हैं, है ना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है, 10 दिए गए हैं यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आप जिसके अंडर पे भी आते हैं, आपका क्वालिफिकेशन जो भी है, आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ें। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन पे आप क्या करें, यहाँ पे टिक चिन्ह लगाएं, मतलब सिलेक्ट करें, और आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है ना। एक एक चीज को पढ़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि पहला में क्या कहा गया है, दूसरा का मतलब क्या है, तीसरा का मतलब क्या है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछे। हम इस पे भी आपको एक एक का वीडियो बना देंगे कि एक एक पॉइंट पे जो है वो क्या कहा गया है, तो हम बना देंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ सबमिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है कि आप पहला प्रेफरेंस कौन सा जिला को देना चाहते हैं, मतलब आप कहाँ पे पहला चूज, आपका सेंटर आप कहाँ चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी सेंटर आपका जो नजदीक है जिला, वो जिला आप दें और यहाँ पे आप क्या करें, सिलेक्ट कर ले। अब ये तो हो गया लेवल 2। अब आप बात करते हैं हम लोग बोथ में। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बोथ में क्लिक करना है। बोथ में जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टीचर टाइप भी आपको लगानी है। टीचर टाइप आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा लें। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। लेवल 1 के लिए देखिए, लेवल 1 के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक हो गया। लेवल 2 के लिए आपका यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे बनना चाहते हैं, जो जिस प्रकार का टीचर, उसके लिए। और वहां पे दोनों में आपका यहाँ पे देना है कि आप लेवल 1 का आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन आपका है वो यहाँ पे आप डालें क्वालिफिकेशन, है ना। यहाँ पे अभी मैं जो डाल रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसे डिटेल में नहीं डाल रहा हूँ कि मैं जिसका भर रहा हूँ उसका ही क्वालिफिकेशन नहीं, मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप वो क्वालिफिकेशन देखें, आप किसके अंदर में आते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट करें, सबमिट करें, वो फिल हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा आपका लेवल 2 के लिए, लेवल 2 के लिए यहाँ पे आप जो भी क्वालिफिकेशन आपका है वहां पे आप क्लिक करें और आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये पहला जो है वो लेवल 1 के लिए हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे वो लेवल 2 के लिए हो गया। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन आप डाल दिए। ये बोथ के लिए मैं बता रहा हूँ, लेवल 1 के लिए मैं बता दिया, लेवल 2 के लिए बता दिया, बोथ के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज डाल देने हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पे अपना जो सेंटर है, आप पहला प्रेफरेंस कौन सा जिला को देना चाहते हैं, कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 3 चूज आपको करना है। आप अपने नजदीकी के अनुसार आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये सारा चीज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो इतना डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जिसका भी मैं यहाँ पे कर रहा हूं उसका भर के और आगे का प्रोसेस फिर आपको मैं आगे बताता हूं। जैसे ही आप वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे आप ओके कीजिएगा तो आपका यहाँ पे अगला पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको देनी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, है ना। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आप मैट्रिक में आप कौन सा बोर्ड से मैट्रिक किए हैं, कितने नंबर का एग्जाम आप दिए हैं, उसमें से आपका कितना नंबर आया है, कितना परसेंट आया है, मतलब कौन सा ईयर में आप पास किए थे। उसी प्रकार दूसरा में इंटरमीडिएट, आपका इंटरमीडिएट आप किस बोर्ड से किए हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा सारा बोर्ड आपको यहाँ पे देगा, आप जो भी बोर्ड से किए हैं वो क्लिक कीजिए और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आप लेके आए हैं, सारा डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। ये डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे बात आता है, डिटेल भरने के बाद आगे पॉइंट पे देखिए कि आपको पीएचडी या एमफिल से रिलेटेड कोई अवार्ड मिला है तो यस तो यस और नो तो नो। तो यहाँ पे नो, अगर मिला है तो यस करेंगे, अगर नहीं मिला है तो नो करेंगे। उसके बाद आगे है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अगर आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, जो भी आपके पास डिग्री है ना, यहाँ पे आप देखें कि जो भी डिग्री है, अगर आप बीएड किए हैं, आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पे पासिट में क्लिक कीजिएगा, यानी आप पास हो चुके हैं, कर चुके हैं। अगर आपका चल ही रहा है सेशन, आप कंप्लीट आपका बीएड अभी नहीं हुआ है, तो आप अपेयरिंग में क्लिक करेंगे, है ना। कई लोगों का ये भी मैसेज था कि सर मेरा अभी तो बीएड जो है वो 25 में कंप्लीट होगा, तो क्या मैं भर सकता हूँ। यहाँ पे अपेयरिंग दिया हुआ है, आप क्यों नहीं भर सकते, भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपका चल रहा है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपेयरिंग में कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे पास में क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आप कौन सा इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, किए हैं, वो इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ पे सेशन, कौन सा सेशन था वो सेशन का नाम यहाँ पे भरना है।
यहाँ पे सेशन यहाँ पे आपको भरने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल मार्क्स, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है ना, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन्ड नंबर आप कितना का मतलब कितना लेके आए उसमें से, और आप कौन सा ईयर में पास किए थे, ये आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आप पेपरिंग में हैं तो आप पेपरिंग में क्लिक करें, आप कौन सा इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और कितना सेशन है आपका, कितना से आपका कब एडमिशन हुआ और कब आपका ये बीएड जो है वो कंप्लीट होगा, वो आपको डाल देनी है। आपका यहाँ पे फुल मार्क्स वगैरह या डिटेल जो है वो नहीं डालनी है, क्योंकि आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अपेयरिंग के लिए हो गया, और ये जो कंप्लीट हो गया है उनके लिए। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे सारा डिटेल भरने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूं। तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, वहां पे ओके कीजिएगा, आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, और आप अपना सारा डिटेल जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेनी है। ये ध्यान में आपको रखना है कि फोटो का जो मिनिमम साइज जो होगा वो 10 KB होना चाहिए, 10 KB से नीचे ना हो, और मैक्सिमम साइज जो है वो 40 KB होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो। अगर 10 से कम और 40 से ऊपर होगा तो आपका यहाँ पे लोड नहीं लेगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। और फॉर्मेट की बात करें तो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए फोटो। उसी प्रकार सिग्नेचर की भी बात है, इसका भी जो है मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 40 KB फॉर्मेट JPG है ना। यहाँ पे मैंने अपलोड कर लिया है, बट हाइड किया है क्योंकि पर्सनल डिटेल्स जो है किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है, ये यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ होता है। तो यहाँ पे अपलोड कर लेने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा डिटेल देख लेनी है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी लग रहा है कि हमारा डिटेल जो है वो गलत है, तो आपको यहाँ पे एडिट माय एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सारा डिटेल जो है वो सही है, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे भी चेक कर दें, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे भी चेक लगा दें। अगर सारा चीज सही है, सारा चीज सही होने के बाद यहाँ पे चेक लगाने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका सारा चीज सही है तब, और अगर कहीं पे भी आपको लगा है मिस है, कहीं पे कोई चीज छूट गया है, स्पेलिंग छूट गई है, कुछ भी अगर छूट गया है, आप एडिट माय एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करके उसे सुधार सकते हैं। और सही है तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जैसे क्लिक कीजिएगा आपके पास एक क्या आएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा कि अगर आपका सही है तो आप आगे बढ़े, सेव एंड लॉक में करें, अगर कहीं पे गलत है तो कैंसिल करके सुधार ले। ये भी मैसेज दे दिया। हमारा सारा चीज सही है, सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फी पे आपको क्लिक करना है, और आपको पेमेंट कर देनी है। तो लास्ट आपको ये लास्ट ऑप्शन बच जाते हैं पेमेंट का। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पेमेंट कीजिएगा, फी पेमेंट जो है वो कंप्लीट दिखाएगा, है ना। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसको प्रिंट आउट करके आप रख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपका था। मैं पेमेंट करके यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ सारे चीजों को आपको स्पष्ट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज स्पष्ट हो गया होगा। कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें पूछ सकते हैं, उसे हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इनके बारे में पता चले कि किस प्रकार से भरना है, कहीं पे गलती नहीं करना है। क्योंकि आपको मैं बता दिया कि अगर गलती करते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।